वेलकम टू एचडी एजुकेटर क्लासेस। आज हम अपनी वीडियो में करेंगे 8th क्लास का चैप्टर 1 द सेल, इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। देयर आर ए लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन दिस अर्थ दैट आर ऑल डिस्टिंक्ट इन देयर फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। हाउएवर दे ऑल possesses similarity in their basic structure and functions. Just as a building is made up of bricks, similarly the bodies of all plants and animals are made up of cells. देयर आर ए लार्ज वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ। इस अर्थ पे जो ऑर्गेनिज्म की एक लार्ज वेराइटी यानी कि बहुत अधिक वेराइटी है। दैट आर ऑल डिस्टिंक्ट इन देयर फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, जो एक दूसरे से बहुत ही अलग अलग है फॉर्म में और स्ट्रक्चर में। ठीक है, यानी कि रचना में और आकार में एक दूसरे से बहुत अलग अलग है। हाउएवर दे ऑल पोजेसेस सिमिलैरिटी इन देयर बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। फिर भी क्या है कि वो सिमिलैरिटी होती है उनके बेसिक स्ट्रक्चर में और उनके फंक्शनिंग में, यानी कि जो भी वो कार्य करते हैं उनमें एक सिमिलैरिटी होती है। जस्ट एज ए बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सिमिलरली द बॉडीज ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जैसे कि कोई जो बिल्डिंग होती है वो किससे बनी होती है, ब्रिक्स से बनी होती है, उसी तरह से जो बॉडीज होती है प्लांट्स और एनिमल्स की वो भी सेल से बनी हुई होती है। ठीक है, मेड अप ऑफ सेल्स। फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया और अमीबा टू लार्ज ऑर्गेनिज्म लाइक एलिफेंट, व्हेल्स और जाइजेंटिक ट्रीज, all are made up of cells, the basic unit of all organisms. जो माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया यानी कि जो छोटे छोटे से सूक्ष्म जो बैक्टीरिया हैं उससे लेकर और जितने भी लार्ज ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि एलिफेंट, वेल्स और जो जेनेटिक ट्रीज जो होती हैं हमारे, वो सब किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं, जो कि बेसिक यूनिट्स होती है ऑल ऑर्गेनिजम्स की। ओके, सम सेल्स एग्जिस्ट एज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म while others are a part of multicellular organisms. तो जो कुछ सेल्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से। यानी कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, सिंगल को सेल्ड इंडिविजुअल, जिनके अंदर सिंगल सेल होते हैं। while others are a part of multicellular organism, जबकि जो कुछ दूसरे जो होते हैं वो उनमें क्या होता है, अन्य में मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि उनमें एक से ज़्यादा जो सेल्स होते हैं। Certain basic functions like nutrition, respiration, growth, development and reproduction are performed by the cells in all organisms. कुछ जो बेसिक फंक्शन होते हैं जैसे कि न्यूट्रिशन होता है, रिस्पायरेशन होता है। न्यूट्रिशन क्या होता है, पोषण, और रिस्पायरेशन श्वसन जो हमारी क्रिया होती है, ग्रोथ, डेवलपमेंट और जो रिप्रोडक्शन होता है वो सब परफॉर्म किसके द्वारा होता है, सेल्स के द्वारा होता है सभी ऑर्गेनिजम्स में। These functions are essential for the survival of the organism. और जो ये फंक्शन होते हैं ये बहुत ही असेंशियल होते हैं, बहुत ही जरूरी होते हैं ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, यानी कि उसके जिंदा रहने के लिए। We therefore regard the cell as the basic structure as well as functional unit of all living organism. इस प्रकार से हम सेल को क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर कह सकते हैं, बेसिक के साथ साथ फंक्शनल स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, बेसिक एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्या होती है, सेल होती है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द वेराइटी इन द शेप, साइज, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द सेल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। और जो ये हमारा चैप्टर है इसमें हम स्टडी करेंगे जो शेप, साइज, स्ट्रक्चर और फंक्शन की वेराइटी होती है सेल्स की डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, वो कैसी होती है, इस बारे में हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ द सेल। सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। जो सेल्स होते हैं वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है सभी लिविंग बींग्स की। ओके, क्या होती है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। दे रिमेन्ड अनडिस्कवर्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम बिकॉज द मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स आर टू स्मॉल टू सीन बाय द अनएडेड आई। और जो ये थे अनडिस्कवर्ड थे, यानी इनको बहुत लंबे समय तक इनके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। बिकॉज क्यों, द मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स आर टू स्मॉल, कि जो इसकी मेजॉरिटी जो सेल्स थे वो क्या थे, वो इतने छोटे छोटे थे कि उनको हम अनएडेड आई से यानी कि नंगी आंखों से नहीं देख सकते थे, बिना किसी उपकरण की सहायता से हम उन्हें नहीं देख सकते थे। इट वॉज ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इन द 17th century that the cell was discovered and its basic structure were studied.
ये कब ऐसा हुआ कि हमें कब इसका पता लगा, ये केवल जब हमें पता लगा जब एडवेंट हुआ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, ठीक है। जब हमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पता लगा 17वीं सेंचुरी में, उसके बाद ही सेल की डिस्कवरी हुई, उसके बाद सेल की खोज हुई और इसके बेसिक जो फीचर्स हैं उसके बारे में हमने अध्ययन किया। रॉबर्ट हुक वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट। कौन है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट who in 1665 observed thin slices of cork obtained from the bark of a tree through his self-designed microscope। और ये क्या किसने करा था? जो इसका इन्वेंशन करता वो रॉबर्ट हुक था, जो क्या था, एक पहला साइंटिस्ट था जिसने 1665 में ऑब्जर्व करा था थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क को, कोरक के थिन स्लाइसेस को, जो कि कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं? बार्क ऑफ ए ट्री, किसी ट्री की छाल से जो ऑब्टेन किए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? हम कोर्क बोलते हैं। अपनी सेल्फ डिज़ाइन, जो उसने खुद डिज़ाइन करी थी, उसकी माइक्रोस्कोप की सहायता से ही उन्होंने पहली बार इसको देखा था। ही ऑब्जर्व दैट दे हैड हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ लिटिल कंपार्टमेंट्स। तो उसने क्या देखा था कि उसने हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को देखा था, जैसे कि हनी कॉम्ब होता है उस जैसे स्ट्रक्चर को देखा था कोर्क के सेल्स में। और इसने क्या, लिटिल कंपार्टमेंट, जिसमें कौन कौन से होते हैं? लिटिल कंपार्टमेंट होते हैं। लिटिल कंपार्टमेंट, सेल का मीन्स होता है लैटिन में ए लिटिल रूम, इन लैटिन सेल मीन्स ए लिटिल रूम, जिसमें कंपार्टमेंट का मीनिंग क्या होता है? लिटिल रूम, यानी कि छोटे छोटे जो उसमें थे कंपार्टमेंट बने हुए थे। इट वॉज लेटर एक्सप्लेन दैट दीज कंपार्टमेंट्स वर एक्चुअली डेड सेल्स बाउंड बाई ए सेल वॉल। और इनके बारे में बाद में जो है एक्सप्लेन किया गया कि जो ये कंपार्टमेंट थे वे एक्चुअली डेड सेल्स थे, जो कि सेल वॉल के द्वारा बाउंडेड थे, ठीक है। नेक्स्ट, द सेल। वी नो दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। द सेल्स हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर बट दे आर डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू देयर नंबर, शेप एंड साइजेस इन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम सबको पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सेल से बना हुआ है, और जो सेल है उनका सेम बेसिक स्ट्रक्चर होता है, परंतु वे डिफरेंट होते हैं उनके नंबर के हिसाब से, शेप और साइज के हिसाब से। जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। डू यू नो द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ योर स्किन कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स। जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है स्किन की वो डेड सेल्स, उसके अंदर क्या होते हैं? डेड सेल्स होते हैं। दिस लेयर इज शेड पीरियडिकली एंड इज रिप्लेस्ड बाय न्यूअर सेल्स। और जो ये लेयर है ये अकॉर्डिंग टू द टाइम, यानी कि समय समय पर ये बदलती रहती है न्यूअर सेल्स के द्वारा, ठीक है। तो समय समय पर ये चेंज होती रहती है, और शेड होना मतलब शेड ऑफ होना, ये झड़ जाती है और नई सेल्स जो है न्यूअर सेल्स से इसको रिप्लेस कर दिया जाता है। यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट ए पर्सन में लूज अबाउट 4 किलोग्राम्स ऑफ स्किन सेल्स एवरी ईयर। आपको ये सुनकर बहुत ही सरप्राइज होगा, यानी कि बहुत ही हैरानी होगी कि जो एक पर्सन होता है वो 4 किलोग्राम्स ऑफ स्किन सेल्स एवरी ईयर, वो लूज कर देता है अपने 4 किलोग्राम ऑफ स्किन सेल्स को हर साल। हर साल हम कितनी स्किन सेल्स को लूज करते हैं? 4 kg को। नेक्स्ट, वेरिएशन इन सेल नंबर, शेप एंड साइज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल नंबर के बारे में हम बात कर लेते हैं। एन अमीबा एंड एन अर्थवर्म आर ऑफ डिफरेंट साइज। जो अमीबा होती है और जो अर्थवर्म होती है वो डिफरेंट डिफरेंट साइज की होती हैं। दिस डिफरेंस इन द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन देम। और जो ये डिफरेंस होता है इनके साइज में, तो वो क्यों कैसे होता है? नंबर ऑफ सेल्स, जो कि जितने भी नंबर ऑफ सेल्स उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं उनके अकॉर्डिंग इनमें डिफरेंस होता है। वाइल अमीबा इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल सेल। जो अमीबा होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें एक सिंगल सेल होता है। एंड अर्थवर्म हैज मिलियंस ऑफ सेल, जबकि जो अर्थवर्म होता है उसमें मिलियंस सेल होते हैं। Hence, on the basis of their number of cells, living organism can be classified into 2 categories। और इनके नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको हम 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा यूनिसेल्युलर एंड सेकेंड इज मल्टी सेल्युलर। ओके, तो हम बात कर लेते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में।
यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर के बारे में। ठीक है, तो ये है हमारे टू टाइप्स के, एक है यूनिसेल्यूलर, एक है मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर कौन सा होता है? ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल सेल, जिसमें सिंगल सेल होता है। इसके एग्जाम्पल है यूग्लिना, अमीबा एंड पैरामोसियम। और ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, और जिनके अंदर बहुत ज़्यादा मैनी सेल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? ह्यूमन्स होते हैं, बर्ड होते हैं और एनिमल्स। इनमें क्या होते हैं? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, सेल शेप। द शेप्स ऑफ सेल डिफर नॉट ओनली इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो इन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म। जो शेप होती है सेल्स की वो केवल डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में ही डिफरेंट नहीं होती, परंतु जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं वो सेम ऑर्गेनिज्म के, उनमें भी डिफरेंट होती हैं। दे मे बी ओवल, स्फेरिकल, क्यूबोडियल, फाइबर लाइक और पॉलीगोनल। ये इनकी शेप है। कौन कौन सी? ओवल, स्फेरिकल, क्यूबोडियल, फाइबर लाइक और पॉलीगोनल। These differences in shapes are due to their location and function in the tissues। और जो ये डिफरेंस होते हैं इनकी शेप्स में वो क्यों होते हैं? उनके लोकेशन और फंक्शन जो होता है टिश्यू का, उनके कारण ये डिफरेंसेस होते हैं। फॉर इंस्टेंस ए नर्व सेल हैज़ नो टू ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सिस टू ऑर्गन्स लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के लिए हमें तो कि जो एक नर्व सेल होता है उसे ट्रांसमिट करना होता है नर्व इम्पल्सिस को ऑर्गन्स में, जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में लोकेटेड होते हैं। हैंस दे पोजेस ए लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, और इस वजह से उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? फाइबर लाइक होता है। ठीक है, लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये हमें दिया गया है कुछ एग्जाम्पल। ये लीवर सेल है, फैट सेल, स्मूथ मसल सेल्स, लीवर सेल, ये है हमारा लीवर सेल, ये फैट सेल, स्मूथ मसल्स, ये नर्व सेल है हमारा, ये है क्लैमिडोमोनस, ये अमीबा, और ये रेड ब्लड सेल्स। तो आप देख रहे होंगे कि जो इनकी जो शेप है वो सबकी डिफरेंट शेप है ना? डिफरेंट शेप है ना? सभी की शेप जो है वो डिफरेंट है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेल साइज के बारे में। सेल्स वेरी कंसिडरेबली इन देयर साइज, जो साइज के अकॉर्डिंग जो है वेरी करती हैं, यानी कि अलग अलग होती हैं। द स्मॉलेस्ट सेल पीपीएलओ मीनिंग प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म आल्सो कॉल्ड माइकोप्लाज्मा इज अबाउट 0.1 माइक्रोन, डिनोटेड एज। माइक्रोन को हम कैसे डिनोट करेंगे? माइक्रोन को हम इससे डिनोट करेंगे इन डायमीटर 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर। तो ये हमारे सेल जो होते हैं वेरी करते हैं साइज में, डिफरेंट साइज में अलग अलग होते हैं। जो स्मॉलेस्ट सेल होती है हमारी पीपीएलओ यानी कि प्लूरोन्यूमोनो लाइक ऑर्गेनिज्म, उसको हम माइकोप्लाज्मा भी बोलते हैं, और ये 1 माइक्रोन की होती है। ठीक है, ये 1 माइक्रोन में होती है, 1 माइक्रोन होती है ये हाइट में, और इसकी जो डिनोटेड है इसको हम किस माइक्रोन को डिनोट करते हैं इससे। और 1 माइक्रोन जो है हमारा किसके इक्वल होता है? 10⁻6 मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये कितनी बड़ी होती है? 0.1 माइक्रोन, ये आपको याद रखना है। द ऑस्ट्रिच एग कंसिडर टू बी द लार्जेस्ट सेल, और जो लार्जेस्ट सेल होती है वो कौन सी होती है? ऑस्ट्रिच एग। जो स्मॉलेस्ट होती है वो होती है पीपीएलओ, और जो लार्जेस्ट होती है वो ऑस्ट्रिच एग होते हैं, और इज नियरली 170 मीटर इन डायमीटर, और इसका डायमीटर कितना होता है? 170 मिलीमीटर mm। ठीक है, इसका कितना था? 0.1 माइक्रोन। The hen's egg also represents a single cell. It is big enough to be seen by the unaided eye. जो हैन का एग होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एक सिंगल सेल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? हैन का एग सिंगल सेल को रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ बिग इनफ टू बी सीन, और इसको हम अनएडेड आई से यानी कि नंगी आंखों से भी इसे हम देख सकते हैं बिना किसी सहायता की।
ये आपकी एक्टिविटी आपको दी गई है, एक्टिविटी 1। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं द अप्रोक्सीमेट साइजेज ऑफ सम ऑफ द प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर गिवन। टेबल 1 में आपको कुछ साइजेस दिए गए हैं सेल के, और उनके साइज, कितना साइज है, किसका कितना साइज है, ये दिए गए हैं। जैसे कि आपको अमीबा का दिया गया है 1000 माइक्रोन मीटर, ठीक है। हैन एग्स 60 mm, ऑस्ट्रिच एग 170 mm, ग्रीन एल्गा जिसे हम चारा भी बोलते हैं उसको बोलते हैं 10 सेंटीमीटर। द अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ सम सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी आर गिवन इन टेबल 2 में हमें ह्यूमन बॉडी के कुछ सेल्स के बारे में दिया गया है। द सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, सबसे पहले है रेड ब्लड सेल, ये है 9 माइक्रोन मीटर। लीवर सेल 20 माइक्रोन मीटर। नेक्स्ट है ह्यूमन ओवम 0.1 mm और 100 माइक्रोन मीटर। और नर्व सेल है अबाउट 1 मीटर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डू यू नो में आपको दिए गए हैं द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल इज अबाउट 120 डेज। जो लाइफ स्पैन होती है रेड ब्लड सेल्स की जो लाइफ स्पैन होती है वो कितनी होती है, 120 डेज तक होती है। कितने डेज तक होती है, 120 डेज। तो ये थे हमारा चैप्टर का पार्ट 1। अब इस इतने पार्ट में से हमारे जो इंटरनल क्वेश्चन बनते हैं उसकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।